एक तरफ भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपना बजट बढ़ाया है ताकि वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के भूमाफिया चीन के खिलाफ अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सके। तो दूसरी तरफ भारतीय वैज्ञानिकों ने भी एक के बाद एक नई मिसाइलें बनाकर भारतीय सेना को मजबूती देने की पूरी कोशिश की है। भारत के कई एडवांस टेक्निक से लैस मिसाइलों का निर्माण किया गया है जो देश की सेना की ताकत को और मजबूत बनाने जा रही है। आज भारत तक आपको सूर्य मिसाइल के बारे में बताने जा रहा है जो 1 मिनट के अंदर 6 देश को तबाह करने की क्षमता रखता है। भारत के सीक्रेट प्लान के तहत बनाई गई इस मिसाइल की मारक क्षमता तकरीबन 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसकी रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। खास बात यह है कि इसकी जद में पूरी दुनिया होगी, लेकिन इस मिसाइल का पहला और आखिरी उद्देश्य सुरक्षा और शांति है। भारत की सूर्य मिसाइल दुनिया की सबसे खास मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल अपने साथ एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ अगर इसे समझने का प्रयास करें तो पता चलता है कि ये मिसाइल एक ही साथ कई देशों को या फिर एक ही देश के कई इलाकों को तबाह कर सकती है। खुफिया सूत्रों की माने तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पिछले कई सालों से सूर्य मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि इस मिसाइल का परीक्षण भी गुप्त ही होगा। वैसे तो भारत की मिसाइल तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि भारत एक के बाद एक ताकतवर सुरक्षा कवच तैयार करने के संकल्प से अपने साहसिक कदम की ओर बढ़ रहा है। भारत की तीनों सेनाएं एक से बढ़कर एक अपने खेमे में जंगी हथियार जोड़ रही हैं, फिर चाहे वो एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और मिसाइलें हों या फिर नेवी के जंगी जलपोत, वहीं थल सेना के तोप, इन सबको बेड़े में शामिल किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत की सेना युद्ध कौशल के साथ साथ युद्ध में फतह हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। फिलहाल भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों की लगातार कोशिश है कि वो भारतीय सेना को मजबूती प्रदान कर सकें। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अपने देश की सेना और सेनाओं को वो मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सामने किसी भी देश की सेना घुटने टेक दे और हार मान ले।